स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 2। आज के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वीडियो में हम देखेंगे कि और किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आज का। इसमें कह रहा है कि सो दैट x इक्वल टू माइनस का बी सी अपॉन ए डी इज अ सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए डी स्क्वायर ए एक्स अपॉन बी ए एक्स अपॉन बी प्लस 2c अपॉन डी 2c अपॉन डी और इसको ब्रैकेट बंद कर दिया x प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका जो है वो इक्वेशन है। अब जैसे इसमें कह रहा है कि ये x की जो वैल्यू है ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन है, शो करना है हमको। तो अगर कोई भी वैल्यू किसी इक्वेशन की सल्यूशन होगी तो वो उसको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करेगी। यानी कि अगर इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आंसर जो है वो हमारा ज़ीरो आएगा। कितना आएगा? ज़ीरो आएगा। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, ए डी स्क्वायर ए एक्स अपॉन बी प्लस 2c अपॉन डी एक्स प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी, मान लीजिए, इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू माइनस का बी सी अपॉन ए डी, ये ए है, ए डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब पुट करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम क्या करेंगे, माइनस का ये a अपॉन बी है और यहाँ x की जगह माइनस का बी सी अपॉन का ए डी देंगे प्लस 2c अपॉन का डी एक्स प्लस का बी सी, सॉरी x की वैल्यू भी तो पुट करेंगे, यहाँ पे भी x है तो ये भी जो है वो वैल्यू हम यहाँ पे भी पुट करेंगे। तो इसको जब पुट करेंगे तो क्या होगा, ये x की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे, माइनस का बी सी अपॉन का ए डी। थोड़ा सा देखने में आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसको जब अगर हम सही तरीके से पेशेंस के साथ सॉल्व करेंगे तो ये हमारा सही आंसर लाकर देगा। देखते चलेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसमें कोई गलती नहीं करनी है हमको, ठीक है। इक्वेशन सही लिखी है, ठीक है। ए बी एक्स की वैल्यू रख दी है, माइनस का बी सी अपॉन ए डी प्लस 2c बाई डी, एक्स की वैल्यू रख दिया है बी सी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो ये a और डी स्क्वायर इसको ऐसे ही रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाला क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ये b से b कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस का c अपॉन डी बचा, माइनस का c अपॉन डी बचा प्लस 2c अपॉन डी बचा, ये डी बचा है, इंटू यहाँ कुछ कैंसिल नहीं होगा तो बी सी अपॉन का ए डी ऐसे ही रखेंगे और प्लस का बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0 रख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो अंदर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए सी डी स्क्वायर नेगेटिव में माइनस का डी प्लस ए 2b है इसमें, ए सी डी स्क्वायर अपॉन का डी, ये आ गया। इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया और बाहर जो ब्रैकेट के लिखा हुआ है माइनस का बी सी अपॉन का ए डी, उसको ऐसे ही लिख दिया, प्लस का बी सी स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें,
कि यहाँ पे d है और ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी d है, ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पे, ये बचेगा माइनस का ACD प्लस 2ACD, ये बचा। और इसको सॉल्व अगर हम कर लें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको ब्रैकेट में ऐसे ही रख लेते हैं, इंटू माइनस का BC अपॉन का AD प्लस का BC स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए ये ACD, ये ACD, तो यहाँ बचेगा क्या, ACD बचा। क्या बचा हमारे पास, ACD बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बच जाएगा, ACD बचा। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का BC अपॉन माइनस का AD, और यहाँ से A कट जाएगा और D कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या हमारे पास, प्लस का BC स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का BC स्क्वायर और ये प्लस का BC स्क्वायर, ये वैल्यूज़ आ गई। ये दोनों ही वैल्यू क्या हो सकती है, ये दोनों वैल्यू सेम है, प्लस माइनस में इसको कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। जब ये 0 हो जाएगा तो हम लिख देंगे कि हैंस x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x इक्वल टू माइनस का BC अपॉन AD is the solution of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था आज की क्लास का। अब ये दूसरा है, ये भी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आए हुए हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं, मैंने पहले बताया। इसका फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे कि √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे माइनस के 8√3 से, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 24 आ जाएगा। 3√3 का होगा 3 हो जाएगा और 8 3 जा 24 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 24। अब चाहिए क्या हमें, 10 भी चाहिए। तो अगर हम 12 माइनस का 2 करते हैं तो 10 आ जाएगा, और 12 का मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करते हैं तो माइनस का 24 आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3x स्क्वायर, और इसके साथ लिख देंगे प्लस का 12x माइनस का 2x माइनस का 8√3 इक्वल टू 0 भी लगा सकते हैं। अब इन दोनों से क्या कॉमन हम ले सकते हैं, और इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, तो जो भी हम कॉमन ले लें, मान लीजिए रूट है तो यहाँ पर √x कॉमन ले लें, x तो कॉमन आएगा ही आएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, x प्लस, अब चूंकि यहाँ तो रूट था नहीं तो 4√3 में अगर हम √3 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 12 आ जाता है, और माइनस, अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे अभी हमको नहीं पता है, लेकिन हमने यहाँ पे निकाल लिया है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, यही सेम चीज़ बनेगा। और यहाँ पे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करा दे, तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 माइनस का 2x हो जाएगा और 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये हमारा बन गया। तो पहला फैक्टर बन गया 4 + 4x प्लस 4√3। एक मिनट, ये गलत हो गया है, इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। रूट का 3 है, √3, ठीक है। ये एक ब्रैकेट ये हमारा कॉमन आ गया, बचा क्या हमारा, रूट का 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 4 √3 इक्वल टू 0, और क्या बन जाएगा, √3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का 4√3, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2/√3, 2/√3। ये आपकी दोनों वैल्यूज़ आ गई है। आप बहुत ज़्यादा इसमें अगर कुछ निकालना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसमें मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप इसमें x जो है, सॉरी
जो एक्स की जो दो वैल्यू आई हैं इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। वैसे तो आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं कि जब नीचे में रूट आ जाता है यानी कि डिनोमिनेटर में, तो रूट थ्री से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। इससे क्या हो जाता है कि ये हमारा रैशनलाइज हो जाएगा और 3 आ जाएगा। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3√3। ठीक है, तो एक आंसर ये भी हो सकता है। एक्स की वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कह रहा है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूलाज। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके जो है इसको सॉल्व करना है, लेकिन हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है यूज़ करके सॉल्व नहीं करेंगे। आपको पता है कि अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो ए जो है वो हमारा है यहाँ पे ए बी जो है वो है हमारा b² माइनस का AC, और सी जो है वो माइनस का BC है। और आप इसमें श्रीधराचार्य फार्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम उससे सॉल्व ना करके हम इसको नॉर्मल मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि श्रीधराचार्य फार्मूला जो है वो CBSE ने जैसे जो रैशनलाइज सिलेबस आया है उसमें श्रीधराचार्य फार्मूले का उतना यूज़ नहीं है, उसको बिना यूज़ किए ही आपको करना होगा। तो अगर यही क्वेश्चन आ जाता है और कह देता है कि यूजिंग हटा देते, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हटा देते, कहते क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं? इसको हम ऐसे निकालते हैं, ए बी का x² है प्लस एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा bx माइनस का AC(x) माइनस का BC इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? तो इसमें से bx कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? ax बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ b बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम c कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा? माइनस का c कॉमन ले लिया, ax बचा और प्लस का b बचा। जब वापस मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से ये निगेटिव वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों से क्या कॉमन हो गया? हमारा ax प्लस b हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया bx माइनस का c इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं कि ax प्लस b इक्वल टू 0, bx माइनस का c इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ax इक्वल टू b, ये हो जाएगा bx इक्वल टू c, और ये b नहीं होगा, निगेटिव का b होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, रब कर लेते हैं, माइनस का b हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस का b अपॉन a हो जाएगा, और ये x इक्वल टू c/b हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यू जो हैं वो हमारी आ जाएंगी। तो हम इसको जो है वो लिख भी सकते हैं कि x इक्वल टू माइनस का b अपॉन a और c/b। आप इस क्वेश्चन को फॉर्मूले से भी यूज़ करके देख सकते हैं अगर आप यूपी बोर्ड के हैं, और वैसे तो यूपी बोर्ड भी जो है वो NCERT के सिलेबस और कोई जो है वो फॉलो करता है, लेकिन अगर आप इसको फॉर्मूले से यूज सॉल्व करना चाहें तो उससे भी सॉल्व करके देख सकते हैं, सेम आंसर उसके लिए भी निकल कर आएगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है। अब आ जाते हैं जो कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो कह रहा है कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। रूट्स का नेचर क्या होता है? तो सीधी सी बात है, हमको ये ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा? कि अगर डी जो है, अब बात आती है कि डी क्या है, तो डी जो है हमारा क्या होता है, डी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx प्लस c फॉर्म में होती है। तो जो b निकलता है, जो d निकलता है वो b² माइनस का 4ac से निकलता है। b क्या होता है? x का कोफिशिएंट होता है, c क्या होता है? कांस्टेंट होता है, a क्या होता है? हमारा x² का कोफिशिएंट होता है, इससे निकलता है। अब d की वैल्यू अगर जो है आपकी 0 से बड़ी आती है, यानी कि 1 आती है, 1 से लेके इनफाइनाइट तक की वैल्यू आती है, तो उसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है। d इज़ ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि d की वैल्यू जो है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। इस तरीके से इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। अब d इक्वल टू 0 का मतलब है कि सिर्फ d की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ 0 वैल्यू होगी, इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ यही वैल्यू हो सकती है। उसके बाद d जो है अगर निगेटिव में आता है, क्या आता है? निगेटिव में आता है, तो सीधी सी बात है कि अगर बड़ा वैल्यू आएगा तो वो रियल भी होगा और अनइक्वल भी होगा। एक अनइक्वल तो है ही है यहाँ पे, इक्वल तो नहीं है। और अगर ज़ीरो आएगा तो रियल होगा, रियल दोनों में रहेगा और इक्वल हो जाएगा, किसके?
डी के इक्वल है ना 0, इसलिए यहाँ इक्वल का साइन है तो इक्वल से याद रख लीजिएगा। और अगर निगेटिव वैल्यू आती है तो कोई उसके रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स होंगे इसके, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि नो रियल रूट्स, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। और अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी इसको जो है वो डिस्कस अच्छी तरीके से करेंगे अगली क्लास में। आप पहले इसका देख लीजिए, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, इसमें दो चीज़ें मिक्स कर दी गई हैं। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है, विच इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हैज़ टू रियल इक्वल रूट्स। रियल इक्वल रूट्स का क्या मतलब है? रियल और इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स है। रियल और इक्वल रूट्स का क्या मतलब है? रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब है कि डी की वैल्यू हमारी क्या होगी? ज़ीरो होगी। क्या होगी यहाँ पे? ज़ीरो। ये इसकी बात कर रहा है, ये वाले की, ये इसकी बात कर रहा है क्वेश्चन, ठीक है, 7 क्वेश्चन 8 में जो है, ठीक है। तो आप चलिए करते हैं इसको, डी इक्वल टू ज़ीरो होगा इसका मतलब। तो जब डी इक्वल टू ज़ीरो होगा तो देखिए यहाँ पे यही, अगर हम कंपेयर करा देंगे इक्वेशन को, किससे कराएंगे कंपेयर? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? के प्लस का 4 है। बी की वैल्यू क्या है? तो बी की वैल्यू के प्लस 1 है। और सी की वैल्यू क्या है? तो सी की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, क्योंकि डी निकालना बहुत ज़रूरी है। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ठीक है, बी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है हमारे पास? b की वैल्यू है k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4, a क्या है? k प्लस का 4 है, ठीक है। c क्या है? तो c हमारा 1 है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, ज़्यादा मोटा लग रहा है तो थोड़ा सा पतला कर लेते हैं, अगर ज़्यादा मोटा लग रहा है तो, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते तो के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस 16, ये हो जाएगा। अब इसको जब और सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा हमारा? ये हो जाएगा, देखिए के स्क्वायर, इसमें दूसरा कोई है नहीं, के स्क्वायर वही रहेगा। और ये 2k है, ये 4k है, तो ये आ जाएगा माइनस का 2k, माइनस का 2k। और ये है आपका माइनस का आ जाएगा 15। अब चूंकि हमको पता है, क्या पता है कि d जो है वो क्या है? d हमारा ज़ीरो होगा। कैसे पता है हमको कि d ज़ीरो होगा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं फॉर इक्वल रूट्स d इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, यानी कि के स्क्वायर माइनस का 2k माइनस का 15, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा हमारा ज़ीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 15 को ब्रेक करना है हमको, 15 को ऐसा ब्रेक करना है कि क्या आ जाए हमारे पास? हमारे पास आ जाए माइनस का 2 आ जाए। तो अगर 5 से लेके जाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो बन गया हमारा 5 में से माइनस का 5 प्लस का 3 करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 2। माइनस का 5 का मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा। तो इसको के स्क्वायर माइनस का 5x भी रख सकते हैं, चलो 5 भी रख लेते हैं। 5x माइनस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा? यहाँ पे हमने x लिख दिया, इसको k कर लेते हैं, क्योंकि ये x के फॉर्म में लिखने की थोड़ी सी आदत पड़ चुकी है। ये है k हमारा, ठीक है, क्या है? k है। तो ये क्या हो जाएगा? 5k माइनस का 3k, सॉरी प्लस का 3k, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k कॉमन आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? k माइनस का 5 हो जाएगा। अब यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो ये बचेगा k माइनस का 5 इक्वल टू ज़ीरो।
दोनों से k माइनस 5 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, ये बचेगा k प्लस का 3 इक्वल टू 0। यानी हम लिख सकते हैं k माइनस का 5 इक्वल टू 0 और k प्लस का 3 इक्वल टू 0। ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, हो जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो k इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी k इक्वल टू माइनस का 3। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 5 और माइनस का 3। ये आपका जो है वो k की वैल्यू आ चुकी है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ने जो सीखा है उसको आप अच्छे से देख के रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।